नमस्कार, स्वागत आप सभी का। जैसा कि आप सभी को पता है, हम पढ़ रहे हैं हमारी पाठ्य पुस्तक गणित का अध्याय नंबर 25, जिसका नाम है केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक। पार्ट फर्स्ट हम पढ़ चुके हैं, पार्ट सेकंड ये रहेगा। तो पार्ट फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा? हमने जाना कि यथा प्राप्त अगर आंकड़े हो तो उनका माध्य अगर हमें ज्ञात करना हो तो किस तरीके से करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य और वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने की कौन सी बढ़िया विधियां होती हैं और समय का बचाव हम कैसे कर सकते हैं, इन सब तमाम चीज़ों के बारे में। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आप सभी के सामने, 20 विद्यार्थी जिन्होंने टेस्ट दिया, 15 में से उनके कुछ नंबर आए और उनका हमें निकालना है क्या? माध्य। माध्य हमने पिछले भाग में भी सीखा था किस तरीके से निकालते हैं, याद होना चाहिए आपको। माध्य होता है प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, एज ए औसत की तरह। क्या करते थे हम? सिग्मा एक्स आई अपॉन एन, यही तो किया हमने, है ना? और सबको टोटल कर दिया। लेकिन अब आपको भी ये चीज तो पता होगी कि कहीं ना कहीं ये जो आपको दिया गया है क्या, इस तरीके का काम कि इसका माध्य ज्ञात करना है, तो यहाँ पर समय ज्यादा लग जाएगा क्योंकि मुझे सबका जोड़ करना पड़ेगा। ठीक है, और सबका जोड़ करेंगे तो फिर आपको समय ज्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि 12, 10, 5 प्रेक्षण ज्यादा हो जाएंगे तो क्या करोगे? तो इससे बचने के लिए हमें थोड़ा सा समय बचाते हैं। तो थोड़ा समय बचाने के लिए हम क्या करते हैं कि एक सारणी का निर्माण करेंगे। अब सारणी कौन सी होगी ये भी आप ध्यान रखें। ये सारणी जो बनेगी वो बारंबारता सारणी बनेगी। मतलब हम क्या करेंगे, अंक और उनकी बारंबारता देखेंगे कि 2 कितने विद्यार्थियों के आए, 3 कितने आए, कुछ इस तरीके से। यहाँ पर मैंने अंक पहले ही लिख दिए हैं आपके सामने, ठीक है जी, वहां पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। अंक 2 से स्टार्ट हो रहे हैं, 2, 5, 8, 10, 12 और 15, ये आपके अंक है। तो हम क्या करेंगे, विद्यार्थियों की संख्या यानी कि इनकी फ्रीक्वेंसी हम देखेंगे, बारंबारता कितनी है, इसको किससे डिनोट कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, एफ आई से डिनोट कर रहे हैं, ये ध्यान रख लीजिएगा। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एफ आई और एक्स आई लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि दोनों का गुणनफल है, एक्स आई ये है, एफ आई ये, दोनों का गुणा करके वहां पर लिखेंगे। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं दो की। ठीक है, कि दो कितनी बार आया ये आप देखिए। तो दो अगर देखेंगे तो एक, इसके बाद में दो और आपका तीन, तो दो जो आया है वो आपका कितनी बार आया है? 3 बार आया है। चलिए ये अपना हो चुका है। इसके बाद में बात करते हैं पांच की। पांच देखोगे तो एक, दो, तीन, इसके बाद में चार और पांच। तो पांच कितनी बार आया? 5 बार आया है। आठ देखते हैं तो एक, दो, इसके अलावा आपका तीन, तो आठ आपके कितनी बार आया? 3 बार आया है। इसके बाद में 10, तो एक, दो, तीन, चार और पांच, इसका मतलब 10 कितनी बार है? यहाँ पर 5 बार है। 12, एक हुआ, 12, इसके मतलब दो हुआ, तीन हुआ, इसके अलावा है नहीं। और इसके बाद में 15 की बात करेंगे तो 15 एक बार ही दिखाई देगा आपको, एक बार। ये लीजिए, विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी आप बताइए। तो आप कहेंगे कि सर 20 थी। क्या इनका टोटल 20 हो रहा है क्या? मतलब इसका टोटल करेंगे तो उसके लिए क्या आता है? सिग्मा आता है। सिग्मा एफ आई अपने पास में हो चुका है। तो यहाँ पर 3 और 5 कितना हो गया? 8। 8 और 3 11, 11 और 5 16, 3 19 और कितना हो गया? 20 हो गया। ये लीजिए, इनका तो टोटल 20 है, इसका मतलब हमने ठीक किया है। इसके बाद में एफ आई एक्स आई, मतलब इन दोनों का गुणा करेंगे। एक्स आई ये है, एफ आई ये है। तो दो को तीन से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। इसी तरीके से पांच को पांच से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 25 आएगा। आठ को तीन से गुणा कर दिया तो हमारे पास में कितना हुआ? 24 हुआ। 10 को 5 से गुणा किया तो आपका कितना हो गया? 50 हो गया। 12 को 3 से गुणा किया तो 36 हो गया। और 15 को 1 से गुणा किया तो 15 हो गया। और अब इनका टोटल करना है। कुल करेंगे तो सिग्मा आपका लग जाएगा और ये आपका क्या बनेगा? एफ आई एक्स आई हमारे पास में बन चुका है। ठीक है, इस तरीके से अगर हम कर लेंगे तो चीजें बन जाएगी हमारे पास में। अब यहाँ पर सबका टोटल करना है तो सबका कुल कर लो आप। यहाँ पर 25, 24 यानी कि 49, यानी कि 99, 99 और 6 यानी कि 105। 105 और 15, 105 और 15 कितने हो चुके हैं बच्चों? 105 और 15, 120, 156। तो इसका टोटल कितना बनेगा? 156 आया। ठीक है, अब ये तो आपको जल्दी करना पड़ेगा, कैलकुलेशन जितनी जल्दी कर लोगे उतना अच्छा हो जाएगा। हमारे पास में इतना हो गया। और अब हमें क्या निकालना है? माध्य निकालना है। मैं ब्लैंक स्लाइड ले लेता हूँ एक, और बढ़िया तरीके से हम सीखते हैं। तो अगर हमें सारणी अगर बनानी है तो सारणी वाले तरीके में हमें क्या करना है कि माध्य अगर हमें निकालना है तो ध्यान रखिएगा, माध्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिग्मा जो हमने लिया है एफ आई और क्या लिया? एक्स आई, और इसमें हम भाग किसका दे देंगे? सिग्मा एफ आई का दे देंगे। चलिए, अब आपके पास में सारी की सारी चीजें, ये माध्य ज्ञात करने का क्या हो गया? हमारा सूत्र हो गया है। यहाँ पे एफ आई एक्स आई 156 है और ये आपका कितना है? 20 है।
तो भाग दे देते हैं 20 के अंदर और हम उत्तर निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये आपका कितना हुआ 156 और सिग्मा एफ आई कितना हो गया 20 हो गया। 20 का अगर आप भाग दोगे तो 20 सत्ते आपका कितना हो गया 140। 140 में अगर आप देखोगे तो 150 16 बचे यानी कि 160 और 20 अट्ठे 160। तो यहाँ पर टोटल वैल्यू जो आपकी निकल के आई वो आपकी कितनी है 7.8 और यही हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। तो माध्य ज्ञात करने का आपके सामने एक सूत्र आ चुका है। बारंबारता सारणी की अवर्गीकृत आंकड़े थे, ठीक है ना, कोई वर्ग नहीं बना हुआ था, यथाप्राप्त आंकड़ों का हमने निकाल लिया। और अगर वर्गीकृत भी आएंगे तब भी हम बात करेंगे। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन क्या कर लेंगे हम सिग्मा एफ आई कर लेंगे। चलिए बात करते हैं आगे की तरफ, एक नया उदाहरण समझते हैं, उससे कोशिश करेंगे कि हमारा उत्तर जो है वो जल्दी आए। चलिए यहाँ पर देखते हैं, निम्नलिखित आंकड़े कर्मचारियों के साप्ताहिक मजदूरी के रूप में प्रदर्शित करते हैं। मतलब हमें एक सारणी दी गई है और उसमें कर्मचारियों की साप्ताहिक मजदूरी दी गई है। किस तरीके से, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये साप्ताहिक मजदूरी अगर आप देखें तो यहाँ पे बारंबारता हमें खोजनी नहीं है, क्योंकि इन्होंने बारंबारता पहले ही दे रखी है। जैसे कि 900 साप्ताहिक मजदूरी में कर्मचारियों की संख्या 12 है, 1000 में इतनी है, 1000 में इतनी है, ये इतनी है, ये इतनी है, ये इतनी है और ये आपकी इतनी है। तो इसका मतलब आपका क्या हुआ कि हमारे पास में एक्स आई क्या हो गया आपका, ये हो गया बारंबारता, यानी कि जिसको क्या कह सकते हैं हम एफ आई कह सकते हैं। तो एफ आई हमारे पास में ये है और अब हमें इनका क्या निकालना है, माध्य निकालना है। अभी मैंने सूत्र बताया कि सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एफ आई कर देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। तो चलिए फिर हम देख ही लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर सारे के सारे क्या लिख दिए, साप्ताहिक मजदूरी हमने लिख दी है। साप्ताहिक मजदूरी आ गई समझ में, ठीक है, कर्मचारियों की संख्या हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोशिश करेंगे कि सबसे पहले इनका गुणा कर लिया जाए। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम सबसे पहले गुणा करते हैं। तो क्योंकि एफ आई एक्स आई निकालना है तो 900 को अगर 12 से बात करोगे यानी कि गुणा करना पड़ेगा। अब देखो गुणा बड़ा हो रहा है यहाँ पर, तो इसका भी हम जवाब देखेंगे आगे की तरफ, लेकिन पहले गुणा कर लेते हैं। 12 को 9 से गुणा किया, 900 से, तो 12 नब्बे 108 और डबल जीरो आपका लग गया 10,800 आ गया। 13 को अगर आप याद करोगे तो ये आपका कितना हुआ 13,000 आपका हो जाएगा। 11 को 14 से करोगे तो 14 और 14 140 और 14 154 हो जाएंगे बच्चों। तो 154 डबल जीरो आपके पास में आ जाएगा 15,400। 13 को 12 से करोगे तो 156 आ जाता है और 156 डबल जीरो हो जाएगा। 12 को 13 से अगर आप गुणा करोगे तो वहीं आपकी बात 156 डबल जीरो हमारे पास में निकल के आएगा। 11 को 14 से करोगे तो आपका कितना बनेगा 154 डबल जीरो आ गया और लास्ट में आपका 15 जो आया, 1500 को 5 से करोगे तो 7500 हमारे पास में निकल के आया। अब ये हम क्या कर लेते हैं, सिग्मा एफ आई हम निकाल लेते हैं, यानी कि सबका कुल करना है। तो 12 और 13 25, 25, 25 और 5, देखिए 25 और 5 आपके कितने हो गए 30, 30 और ये आपके कितने हो जाते हैं 27, 27 यानी कि 57, 57 और 10 कितने हो जाएंगे 67 और 1 68, 68 और 12 कितने हो जाए 80। तो इसका कुल आपका कितना आया 80 आया। लेकिन अब इनका भी तो कुल करना है, अब इनका कुल करेंगे तो समय तो लगेगा, बट कोई बात नहीं है। यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करूँ 0 0 0 0 यहाँ पर है तो सबका 0 हो जाएगा। दूसरे में भी आपका कितना है 0 है। 8 और 4 12, 12 6 18, 18 6 24, 24 और 4 28 और 5 कितने हो जाएंगे 28 5 33 यानी कि 3 लग जाएगा। 3 और 3 6, 6 और 5 11, 11 5 16, 16 5 21, 5 26, 26 और 7 33 यानी कि आपका 3 हुआ। तो 3 3 6 और 3 आपके कितने होंगे 9। तो 93,300 हमारे पास में बना और ये आपका कितना बना है 80 बना है। ठीक है, तो अब हमारे पास में माध्य निकालने का फॉर्मूला आपको पता होगा। माध्य अभी तो हमने ज्ञात करा था पिछले वाले क्वेश्चन में, क्या करेंगे माध्य निकालने के लिए सिग्मा एफ आई एक्स आई जो है और उसमें भाग हम किसका दे देंगे सिग्मा एफ आई का दे देंगे, तो ये हमारे पास में उत्तर आ जाएगा। हमें आपको पता होगा कि सिग्मा एफ आई एक्स आई हमने कितना निकाला है 93,300 और सिग्मा एफ आई हमारे पास में कितना है 80। भाग दे दीजिए, 8 0 से 0 कट जाएगा, 8 का अगर आप दोगे तो एक बार, इसके बाद में 13 तो 8 एकम 8 यानी कि बचा कितना 5, तो 8 छिके 48 बचा कितना आपके पास में 5 जीरो यानी कि 8 छिके आपका 48.25 1166.25 ये आपके सामने आंसर आ गया। लेकिन बच्चों आप देखो ना इतना बड़ा अगर आपके सामने आ गया तो हमें कहीं ना कहीं जो है वो परेशानियां तो हुई है। ठीक है ना, परेशानी किस तरीके की हुई, समय ज्यादा लग गया। अब हमें अगर समय को बचाना है, समय को बचाने के लिए हम इसकी एक लघु विधि भी अपना सकते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, अब
कोई सी भी विधि अपनाओगे तो उत्तर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1166.25 आना चाहिए, मतलब यही आपका आना चाहिए। और ये वाली विधि जो होती है वो कल्पित माध्य विधि होती है। अब कल्पित माध्य विधि में हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास में साप्ताहिक खर्च था, जो एक्सआई था, उसमें से एक हम एक कल्पित माध्य मान लेते हैं, और एक एक हमने ए ऐसा लिया, एक लेटर ले लिया, इसको हम क्या कहेंगे, कल्पित माध्य हम मानेंगे। तो हम किसी को भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। किस तरीके से, जैसे कि यहां पर अगर मैं बात करूं तो ए हमने जो कल्पित माध्य जिसको कहता है वो हमने कितना माना, 1200 मान लिया। अब 1200 हमारे पास में एक वैल्यू है, क्योंकि हमारे पास में बार बार गुणा करने में हमें दिक्कत हो रही है, तो हमने क्या किया, 1200 को कल्पित माध्य मान लिया। और यहाँ पर क्या निकालेंगे, विचलन निकालेंगे। विचलन को किससे प्रदर्शित किया गया है, डी आई से प्रदर्शित किया गया है, ठीक है जी। अब ये जो डी आई है वो क्या होगा, एक्स आई, मतलब इस अंक में से, ये जो आपके पास में साप्ताहिक खर्चा 900 में से हम 1200 घटाएंगे। 1200 का मतलब आपका क्या है, कल्पित माध्य है, यहाँ पर हमने मान लिया। फिर घटाएंगे जो वैल्यू आएगी, और फिर एफ आई और डी आई का गुणा करके और फिर निकालने की कोशिश करेंगे। इससे हमारा क्या होगा कि गुणा का टुकड़ा टूट जाएगा। आगे हम बात करेंगे, एक पद विचलन विधि भी आएगी, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम कल्पित माध्य विधि को पढ़ लेते, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न कैसे आया जाएगा कि निम्न बारंबारता सारणी का कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करो, तब हमें ये आनी चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं डी आई, यानी कि कैसे निकलेगा विचलन, एक्स जो आई है यानी कि 900 है। अब 900 में से हमें कितना घटाना है, सबसे पहले 1200 घटाना है। तो 900 में से 12 से घटाओगे तो आपका कितना होगा, माइनस का आपका 300 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर कितना है, 1000, 1000 में से 1200 घटाओगे तो आपका कितना बनेगा, माइनस का 200 बनेगा। ये 1100 है, 1100 में से 1200 घटाओगे तो माइनस का कितना बना, 100 आपके पास में बना हुआ है, ठीक है जी। इसके बाद में आगे की तरफ बात करते हैं, आगे निकालते हैं कि कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा। यहाँ पे 1200 है, 1200 में से 1200 अगर आप घटाओगे तो कितना बनेगा, 0 बनेगा। 1300 है तो यहाँ पे कितना बन गया, 100 बन गया आपके पास में। 1400 है तो आपके पास में कितना बन गया, 200 बन गया। और यहाँ पे 1500 है तो यहाँ पे कितना बन गया, 300 बन गया। इस तरीके से हमारे पास में आ गया। अब नेक्स्ट वाला बॉक्स आपका किसका है, एफ आई डी आई का है, तो यानी कि गुणा करना पड़ेगा। तो 12 को 3 से गुणा करोगे तो माइनस का 3600 आपका हो जाएगा, क्योंकि माइनस को है। और 13 दूनी आपका कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, आपका माइनस में आएगा। 100 को 14 से गुणा करोगे तो माइनस का आपका कितना हो गया, 1400 हो जाएगा। 0 से करोगे तो 0 आपका हो जाएगा। 100 को 12 से करोगे तो आपका कितना बना, 1200 बन गया। यहाँ पे 11 को 2 से करोगे तो 11 दूनी आपका कितना हुआ, 2200 हो गया। और 5 को 3 से करोगे तो आपके सामने कितना हुआ, 1500 हो गया। अब क्या करना है कि यहाँ पर हमें टोटल करना पड़ेगा सिग्मा एफ आई डी आई, ठीक है जी। इसका टोटल नहीं करना है, सिग्मा एफ आई हमने पहले भी टोटल किया है, वो हमारे पास में कितना आया था, 80 आया था। अब सिग्मा एफ आई डी आई को हमें निकालना है। अब सिग्मा एफ आई डी आई हमें टोटल करना पड़ेगा। अगर आप माइनस वाले करोगे तो 36 और 14 आपके पास में कितने हो जाएंगे, 36 और 14 50, 50 और 60 70, 70 7600, माइनस के तो कितने हो जाएंगे, 7600 हो जाएंगे, ठीक है जी। और प्लस वाले देखें अपन तो 22 और 22 और 15 अगर मैं बात करूं तो 37 हो जाएंगे। 37 और 12 कितने हो जाएंगे, 49। अब माइनस वाले ज्यादा हैं तो 7600 माइनस के और 4900 प्लस के। तो 7600 में से 4900 अगर मैं निकाल दूं यहाँ पर तो कितना बनेगा, 0 0 16 में से गए जाएंगे तो आपके 9 तो यानी कि 7 बचेंगे, और 6 में से जाएंगे तो 2700। यहाँ पर टोटल कितना बना, 2700 बना हुआ है। लेकिन ये माइनस का 2700 हमारे पास में सिग्मा आपका क्या है, एफ आई डी आई है। तो अब अगर कल्पित माध्य से क्या माध्य अगर अपने को निकालना है तो क्या करेंगे, स्लाइड पे चलते हैं। कल्पित माध्य विधि से अगर अपने को माध्य निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, ये अपने को सोचना है। कल्पित माध्य विधि से माध्य अगर निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास में क्या बनेगा, ये ध्यान रखिएगा कि a प्लस, ए किस लिए आया है, ये कल्पित माध्य है, ध्यान रखना। कल्पित माध्य हमने कितना माना था, 1200 माना था, माइनस इसके बाद में आपका सिग्मा एफ आई डी आई है, और अपोन क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ आई हो जाएगा। ये इस तरीके से आपका फॉर्मूला बनेगा। तो कल्पित माध्य हमने कितना माना, 1200 माना है, ठीक है जी। प्लस यहाँ पर अगर आप देखोगे तो माइनस का आपका कितना हो गया, 2700 बटे आपके पास में कितना है, सिग्मा एफ आई कितना है, 80 है। तो सबसे पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, 0 से 0 कटेगा। यहाँ पर ये वैल्यू माइनस की ही रहने वाली है। तो 8 दिए आपका कितना होगा, 8 दिए आपका कितना हो जाएगा, 24। 24 बना तो आपका कितना बना, 30 बना। तो 8 दिए आपका 24 हो जाएगा, यानी कि बचेगा कितना, 6। और 8 7 आपका कितना हो जाएगा, 56, यानी कि बचेगा 56 होगा तो 4 8 5 40, 33.75 इसका निकल के आएगा। इसका मतलब 1200
और ये आपका माइनस है, तो माइनस आपका 33 पॉइंट आपका कितना हो गया 75, जिसको हम निकाल सकते हैं 1166.25 हम कह सकते हैं। हमने जो सीधा विधि से निकाला था, वो जो सीधी साधारण विधि थी, उससे भी 1166.25 आया था। कल्पित माध्य विधि से भी हमारा क्या आया 1166.25 आया। मतलब हमारे हल पर, हमारे उत्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पर समय की बचत थोड़ी सी हो गई है। इस तरीके से हमें सवालों को करना है। तो समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नए वाले सवाल की तरफ। क्या कहा गया है, किस तरीके से चीजें बनी है। यहाँ पर 25.8 अपने को क्या कहता है, किस तरीके से करना है। यहाँ पे देखिए, यदि निम्न आंकड़ों का माध्य 20.2 है तो के का मान ज्ञात करना है। मतलब आंकड़ों का माध्य अपने को दे रखा है, एफ एक्स आई दे रखा है, एफ आई दे रखा है। चलिए, तो इसका मतलब हम एक सारणी बना लेते हैं, एफ आई एक्स आई निकालेंगे और उससे कुछ ना कुछ करके जुगाड़ करके हम किसका मान निकालना है, के का। के यानी कि यहाँ पर ये जो दे रखा है इस तरीके से। चलो, तो सबसे पहले तो आगे वाली स्लाइड पे चलते हैं और मैं यहाँ पे एक टेबल बना लेता हूँ ताकि हमें आसानी रहेगी उस चीज को करने में। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि ये हमारे पास में एक्स आई है और ये हमारे पास में एफ आई है। यहाँ पे क्या होगा, एफ आई एक्स आई हो जाएगा। माध्य ज्ञात करने के लिए सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई से सीधा कर सकते हैं, क्योंकि इसने कहा तो है नहीं कि कल्पित माध्य से करो, या और क्योंकि यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है कि कल्पित माध्य से ही करना है। इस तरीके से यहाँ पे अगर बात करें अंकों की, यानी कि एक्स की अगर मैं बात करूं तो 10 15 20 25 30 ये आपका नंबर आया हुआ है। तो ये आपका 10 है, इसके बाद में आपका 15 है, इसके बाद में 20 है, इसके बाद में अगर आप देखोगे तो 25 है और अंत में आपका कितना है 30 है। चलिए, और पीछे अंकों की अगर मैं बात करूं तो 6 8 20 के 6, 6 8 20 के और 6 आपके पास में है। 6 8 20 के 6 वापिस देख लीजिएगा एक बार, क्योंकि हमें चीजें वैल्यूज 6 8 20 के 6 सही है। सिग्मा एफ आई एक्स आई करते हैं तो 10 को 6 से गुणा करोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा, ये आपका कितना आएगा 60 आएगा। ठीक है, 15 अट्ठे आपका कितना हो जाता है 120 हो जाता है। और यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो 20 को 20 से करोगे तो आपका कितना होगा 400 हो जाएगा। 25 के को करोगे तो 25 आपके सामने के निकल के आएगा, ये लीजिए 25 के हो गया। 30 को 6 से करोगे तो 180 हो जाएगा। अब थोड़ा सा कलर का चेंज कर लेते हैं, तो यहाँ पे जो निकल के आएगा वो सिग्मा एफ आई एक्स आई होगा, और यहाँ पे अगर आप करोगे तो सिग्मा एफ आई होगा। यहाँ पे करेंगे 6 8 और 6, 6 8 14, 14 और 6 20, 20 प्लस 20 40, 40 प्लस के हो जाएगा, क्योंकि के की वैल्यू निकालनी है अपने पास में। तो ये आपका कितना है 40 प्लस के आ चुका है। सिग्मा एफ आई एक्स आई की बात करते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कैसे निकालोगे, अब ये आप पे आता है, कोई बात नहीं, हम कैसे न कैसे करके हम निकाल ही लेंगे। यहाँ पे 60 और 120 180 हो गए, 180 और 180 कितने हो गए 360 हो गए, 300 400 700, तो 760 प्लस 25 के हो जाएगा। ये लीजिए जी। लेकिन अगर आप देखोगे पीछे वाले क्वेश्चन में जाके क्या दिया गया है कि माध्य 20.2 दे रखा है। माध्य का फॉर्मूला आपको पता है ना, माध्य अगर अपने को निकालना होता है तो सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब माध्य प्रेक्षणों का योग बेटा प्रेक्षणों की संख्या से भी निकाला जा सकता है, लेकिन यहाँ बारंबार था, सारणी दे रखी थी तो एफ आई एक्स आई का यूज करेंगे। माध्य अपने को दे रखा है भाई 20.2 दे रखा है, ये लीजिए। और इसके बाद में अगर आप बात करोगे सिग्मा एफ आई एक्स आई, तो यहाँ पर कितना है 760 प्लस 25 के है, और बट्टे आपका कितना आया 40 प्लस के। 40 प्लस के कहाँ से आया बच्चे, यहाँ से आ गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब ये वाला क्रॉस जो आपका गुणा होता है ना, इससे इसको इससे गुणा करेंगे तो, और ये इधर आ जाता है तो 760 प्लस आपका कितना हुआ 25 के हो गया। ठीक है, और यहाँ पे इसके बाद में अगर आप बात करोगे तो 20.2 और कोष्टक में आपका कितना है 40 प्लस के, ये आपका। अब ये इससे गुणा करेंगे। अब 20.2 को अगर आप इससे गुणा कर दोगे ना तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा बच्चों। अब टाइम अगर लगेगा तो हमें तो टाइम तो बचाना है, और टाइम अगर बचाना है तो कैसे करोगे, तो हम क्या करें, इसको अगर मैं सबको 10 से गुणा कर दूं तो आपके सामने कितना आ जाएगा। ठीक है, 10 से अगर आप गुणा करोगे सबको, या तो आप 10 से गुणा कर दो, और 10 से गुणा नहीं करना चाहते तो आप सीधा कर लो। सीधा कैसे कर सकते हो कि 760 प्लस आपके सामने कितना हुआ 25 के हो गया बराबर। अब इसको और इसको गुणा करते हैं। 20.2 को आपको किससे गुणा करना है, 20.2 को अगर आप 4 से गुणा कर लेते हैं, क्योंकि 40 से भी गुणा हो जाएगा। 40 से अगर आप गुणा करोगे तो 3 जीरो आ जाएगा। ठीक है जी, ये गुणा लगा दिया। 4 दूनी 8 हो गया, 4 का 4 हो गया, 8 हो गया। ये लीजिए जी, तो ये आपका 0 8 0
8 ये आपका बना और 1 के लगाएंगे तो आपके पास में कितना हो जाएगा, 808 आपके पास में निकल के आ जाएगा। तो ये 808 प्लस ये आपका 20.2 के हमारे पास में आ चुका है। आगे की तरफ बात करते हैं तो 25 के है, यहाँ पर मैं 25 के ही रखता हूँ। क्यों रखता हूँ ये समझ में आ जाएगा। माइनस यहाँ पे 20.2 आपका यहाँ पर आ जाएगा। के को एक साथ में रख लिया। अब 808 है, 808 और ये आपका 760 इधर चला जाएगा। ये लीजिए जी 760 चला गया। अब यहाँ पे 25 में से 20.2 आप निकालोगे तो ये बच्चों कितना आ रहा है, ये सबसे पहले तो ये देख लो कि 25 में से 20 का जाए तो 5 होता है, 5 यानी कि 4.8 हमारे पास में आ रहा है। ये आपका कितना है, 4.8 के बराबर 808 में से 760 निकालोगे तो ये आपका कितना हुआ, 48 हुआ। तो के का मान अगर हमें निकालना है तो 48 बटे, ये गुणा में है तो ये भाग में चला जाएगा 4.8। 4.8 का अगर भाग दोगे 48 में तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इसका मतलब के का मान अगर हमें निकालना है तो बच्चों के का मान कितना आया, 10 आया। और इस तरीके से हमें सवालों को करना है। थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट ज्यादा था बट बाकी ये चीजें क्या है, आसान है, आ गया होगा समझ में। और ये तो था अपना माध्य निकालने का, लेकिन अवर्गीकृत जो आंकड़े हैं उनका माध्य ज्ञात हमने अब तक किया। लेकिन अगर आपके सामने वर्गीकृत अगर आंकड़े आ जाए और अगर उनका माध्य अगर ज्ञात करना हो तो किस तरीके से करेंगे, अब वो हम जान लेते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर क्या दिया गया है, एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी हमारे पास में दी गई है। वर्गीकृत कैसे हुआ, जहाँ पे वर्ग हो जाएगा और देखिए जहाँ पर गेप नहीं होगा, 150 से 160, 160 से 170, 170 से 180, 180 से 190। और यहाँ पे कर्मचारियों की संख्या मतलब एफ आई अपने को दे रखा है, यानी कि बारंबारता हमें दे रखी है। लेकिन अगर हमें वर्गीकृत जो सारणी अगर बंटन सारणी अगर दे रखी है, बारंबारता सारणी, और अगर उसका अगर हमें माध्य अगर निकालना है तो हमें जरूरत पड़ेगी वर्ग चिन्ह की, तभी हम उसका उत्तर कर पाएंगे। ये ध्यान रखना, किसकी जरूरत पड़ेगी, वर्ग चिन्ह की हमें जरूरत पड़ेगी। तो चलिए यहाँ पर वर्ग चिन्ह ही हम निकाल लेते हैं। वर्ग चिन्ह हमने पिछले अध्याय में भी अध्ययन किया था। वर्ग चिन्ह क्या होता है, ऊपरी सीमा प्लस या निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा बटे 2 हमें करना पड़ता है किसी भी वर्ग का वर्ग चिन्ह निकालने के लिए। निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा बटे हमें कितना करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। और इससे क्या आता है, वर्ग चिन्ह आपका आ जाता है, ये ध्यान रखें। चलिए वर्ग चिन्ह अगर हमें निकालना है तो यहाँ पर इसका वर्ग चिन्ह निकालेंगे तो कैसे होगा, 150 प्लस 160 बटे आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 150 प्लस 160 अगर 310, 310 बटे 2, 310 बटे 2 यानी कि 155 अपने हमारे पास में आ जाएगा। तो पहले का वर्ग चिन्ह हमारे पास में कितना आ गया, 155 आ गया। इसी तरीके से यहाँ पर कितना बनेगा, 165 बन जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे कितना बनेगा, वर्ग चिन्ह 175 बन जाएगा। यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो ये आपका 85 बन जाएगा और यहाँ पर 195 बन जाएगा। चलिए जी, ये एक्स आई हो चुका है। अब यहाँ पर क्या दिया गया है, एफ आई एक्स आई दिया गया है, मतलब दोनों का गुणा करना पड़ेगा। तो 155 को 5 से गुणा करना। अब ये काम जो है वो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत करेगा। कैसे, क्योंकि गुणा करना है तो 55 25 हमारे पास में हो गया, यानी कि बचा 2। 55 25 और 2 27, 27 का 7 यानी कि 2 गया, और 5 और 2 7, 775 आ जाएगा। 165 को 8 से गुणा करना है तो 8 पंजे आपका 40 यानी कि 4, 8 छः 48 और 4 52 यानी कि 5, 8 5 13, 1320 हमारे पास में है। 175 को 15 से गुणा करना है, 15 5 75 यानी कि 7 बचेगा, 15 सत्ते 15 छः 90, 15 7 105, 105 और 7 112 हो जाते हैं, यानी कि 11, 15 और 11 आपके पास में कितने हो जाएंगे, 26 हो जाएंगे। 26 25 हो जाएगा। 185 को 10 से गुणा करोगे तो 1850 निकल के आएगा। 195 को 2 से करोगे तो 2 पंजे आपका कितना हो गया, 10 हो गया, और 9 दूनी 18 1 19 हो गया, और 2 और 1 3 हो गया। तो 390 हो गया। अब सबका टोटल करना पड़ेगा और जो सबका टोटल होगा वो सिग्मा एफ आई एक्स आई हमारे पास में निकल के आएगा। तो सबका जोड़ कर लेते हैं यहाँ पर। तो 5 और 5 हमारे पास में कितना बना, 10, यानी कि हासिल के लगी 1, 7 2 9, 9 और 2 11, 11 और 5 16, 16 और 9 25 और 1 26, 26 का 6 यानी कि 2 लगेगा हासिल। और इस तरीके से अगर आप आगे की तरफ जाएंगे तो 7 और 3 10, 6 16 8 24, 24 और 3 27 और 2 आपके 29 यानी कि हासिल लगेगी 2। तो 7 तो नहीं है, 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 2 आपके कितने होंगे, 6। तो ये आपका पास में कितना आया, 6960 आया। सिग्मा एफ आई की अगर मैं बात करूं, क्योंकि तो वर्ग चिन्ह का तो टोटल हमें करना ही नहीं है, सिग्मा एफ आई का टोटल अगर मैं करूं यहाँ पर तो 15 10 25, 25 और 13 38 और 2 आपके कितने हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे। ये लीजिए एफ
FI आपके पास में हो गया 40। अब यहाँ पर अगर मुझे माध्य निकालना है तो बच्चों आपको पता होगा कि माध्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि सिग्मा FI XI में अपन सिग्मा FI का भाग दे देते हैं। यही हमारे पास में क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे माध्य अगर निकालेंगे तो सिग्मा FI XI आपके पास में कितना आया, 6960 बटे हम सिग्मा FI की बात करेंगे तो 40 भाग दे दीजिए। यहाँ पे 4 का अगर आप भाग दोगे तो 4 एकम 4 यानी कि 2 बचेंगे, तो 4 7 28 और 4 4 16 यानी कि 174 यहाँ पर क्या आ जाएगा, माध्य आ जाएगा। तो ये हमारा क्या था, वर्गीकृत आंकड़ों का अगर मुझे निकालना है माध्य तो हम इस तरीके से करेंगे। और वर्गीकृत अगर आंकड़ों का अगर हमें निकालना चाहें तो किस तरीके से करेंगे, अब ये आपका है कल्पित विधि के माध्यम से। अब कल्पित विधि अगर मैं बात करूं तो हमें क्या मानना था, कल्पित विधि का यहाँ पे ए मानना पड़ेगा हमें। ए यहाँ पर हम मान लेते हैं क्योंकि अपना XI में से अपना माना जाएगा ये आपका, तो हम मान लेते हैं कि 175 आपका यहाँ पर क्या है, कल्पित माध्य हमने मान लिया। माध्यांक जो होता है कल्पित माध्यांक जिसको कहते हैं। अब यहाँ पर विचलन DI जो है ना वो हमें निकालना है, और ये आपका किस में निकलेगा, XI माइनस 175, क्योंकि ए आपका है यहाँ पर। तो 155 में से 175 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, माइनस का 20, यहाँ पर बचेगा माइनस का 10, यहाँ पे 0, यहाँ पे प्लस का 10 और ये आपका प्लस का 20। ये लीजिए आपके पास में हो गया है। अब एक चीज का जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि हम ये विधि क्यों अपना रहे हैं, क्योंकि हमें हमारा समय बचाना है इस वजह से। तो यहाँ पे देखिए गुणा करना FI DI का, तो FI और DI का गुणा करते हैं तो 20 पंजे आपका कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 10 को 8 से करोगे तो माइनस का 80 हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा। ये आपका 10 है तो 10 को 10 से गुणा करोगे तो 100 हो जाएगा, और 20 को 2 से गुणा करोगे, ये 2 ही है तो आपका 40 हो जाएगा। 140 है और ये आपका 180 है तो माइनस का 40 आपके पास में आ जाएगा सिग्मा FI DI। और सिग्मा FI की अगर मैं बात करूंगा तो ये हमारे पास में पहले से ही हमें पता है कितना है, 8 5 13 और 25, 25 और 13 38 2 40 है। ठीक है जी। अब अगर हमें कल्पित माध्य विधि से अगर माध्य अगर हमें निकालना है, चलो आगे ही ले चलता हूं मैं आपको और आगे वाली स्लाइड पे निकाल लेते हैं। माध्य अगर निकालना है तो सबसे पहले कल्पित माध्य प्लस सिग्मा FI DI अपोन सिग्मा क्या होगा, FI होगा। ए कितना है, 175 है, प्लस सिग्मा FI DI की अगर मैं बात करूंगा तो माइनस का 40 आया अपने पास में, सिग्मा FI आपका 40 आया। इससे कट जाएगा कितनी बार, एक बार। तो यहाँ पे 175 में से एक अगर आप घटा दोगे तो कितना आएगा, 174 आएगा। आप कैसे भी निकाल लो, किसी भी तरीके से निकाल लो, हमारा आंसर यही आने वाला है इसमें, और कोई दिक्कत नहीं। 174 भी हमारा उसी विधि से आया, यहाँ पे कल्पित माध्य विधि से भी करोगे तो भी आ जाएगा। तो यहाँ पर दो चीजें हमारे पास में हो चुकी है, एक तो प्रत्यक्ष विधि जिसको साधारण विधि मैं कह सकता हूँ, सीधा हम निकालते हैं, और एक आपकी कल्पित माध्य विधि। और एक अपने को एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिसके अंदर हम वापिस से प्रत्यक्ष विधि से भी निकालेंगे और उसका कल्पित माध्य विधि से भी हम ज्ञात करेंगे किस तरीके से हमारा आएगा, उन सब चीजों को देखेंगे। सबसे पहले एक ये बारंबारता सारणी अपने पास में दी गई है, वर्ग हमारे पास में दिए गए, बारंबारता दी गई है। तो ये वर्गीकृत आंकड़े हैं। वर्गीकृत आंकड़े में सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ेगी बताओ, वर्ग चिन्ह की जरूरत पड़ेगी, ये ध्यान रखें आप। तो वर्ग चिन्ह निकालेंगे, बारंबारता निकालेंगे, सारी चीजें करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रत्यक्ष विधि की। तो यहाँ पे बारंबारता दी गई है। सबसे पहले हम निकालेंगे वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह क्या होता है, वर्ग की निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा बटे 2। तो 20 प्लस 40 यहाँ पे करोगे, देखो 20 प्लस 40 बटे 2 करोगे तो 60, 60 बटे 2 यानी कि कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। पहले का कितना होगा, 30। यहाँ पे कितना हो जाएगा, बस 50 हो जाएगा। इसके बाद में अगर आप देखोगे तो 70 हो जाएगा। आगे देखोगे तो 90 हो जाएगा। फिर आपका 110 हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 130 हो जाएगा, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 150 हो जाएगा। ये इस तरीके से आपका वर्ग चिन्ह आ चुका है। और लास्ट में आपका क्या है, FI XI है। तो FI XI को हमें क्या करना है, गुणा करना है। टाइम लगेगा लेकिन लगेगा, तो उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। FI XI करेंगे तो 30 को 9 से गुणा करोगे तो आपका कितना हुआ, 270 हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 50 को 11 से अगर आप कर लोगे तो 11 5 कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। ठीक है, और 5 हो गए। और यहाँ पर 11 को 50 से गुणा करना है तो 550 हमारे सामने आ जाएगा। ये लीजिए जी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। 14 सत्ते 14 दूनी 14 की 84 और 14 सत्ते 98, यानी कि आपका कितना बना, 920 बन जाएगा। अब 90 को 6 से गुणा करोगे तो 9 छके 54 यानी कि 540 बनेंगे। 11 को 8 से करोगे तो 880 हमारे पास आ जाएंगे। 130 को 13 को 15 से करोगे तो 15 3 45 यानी कि 4, 15 और 4 आपके कितने हो जाएंगे, 19, 1900 आपके पास में कितने हो जाएंगे, 50 आपके पास में हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है। 15 को 12 से करोगे तो 150 और 30
150 और 30 आपके पास में 180 यानी कि 1800 आपके पास में हो जाएंगे। तो यहाँ पर सिग्मा एफ आई एक्स आई हमें जोड़ना पड़ेगा बच्चों, और इसको जोड़ के ही हम अपन उत्तर कर पाएंगे। तो चलिए जोड़ लेते हैं। यहाँ पे सब के लास्ट में 0 है तो हमने भी 0 रख दिया। यहाँ पे 7 और 5 कितने बने? 12, बिल्कुल बन गए जी। 7 और 5 12, 12 और 8 20, 20 और 4 24, 24 और 4 20 और 4 24, 24 और 8 32, 32 और 5 कितने हो जाएंगे? 32 और 5 हो जाएंगे 37, 37 का 7 यानी कि हासिल की लगेगी 3, 3 और 2 5, 5 5 10, 10 और 9 19, 5 24, 24 8 32, 32 और 9 41, 41 और 8 आपके पास में हो जाएंगे 49 का 9, हासिल की लगेगी 4, 4 और 2 6, यानी कि 6970 हमारे पास में सिग्मा एफ आई एक्स आई आया है। और सिग्मा एफ आई बारंबारता की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। यहाँ पर 11 और 9 20, 20 और 34, 34 और 6 आपके 40, 40 और 27, 40 67, 67 और 8, 67 और 8 आपके पास में कितने बन गए? 75 बन गए जी। ये लीजिए 75 हमारे पास में आ चुके हैं। बस इतना सा काम करना है और वैल्यू को हमें निकालना है। तो चलिए यहाँ पर निकाल लेते हैं वापस। एक बार ऐड करूँ तो 40 है, 48, 48 और 5 53, 53 10 63, 63 और 75 बिल्कुल बनेगा करेक्ट। अब माध्य अगर मुझे यहाँ पर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई हमें लिखना है, और हमारा उत्तर क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिग्मा एफ आई एक्स आई हमारे पास में कितना है? 6970 है, बटे हमारे पास में कितना है? 75। अब सीधा अगर आप भाग देंगे तो टाइम लग जाएगा भाई। तो हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा इसको काट लेते हैं ताकि वैल्यू और आसान लगेगी हमें। यहाँ पर 5 से काट लेते हैं। 5 एकम 5 आपका हो गया, 25 से कट जाएगा वैसे तो, नहीं कटेगा तो आइडिया नहीं। चलिए, तो 5 एकम 5 ये आपका कितना बना? 19, और 5 दिए आपका कितना बना? 15, 15 यानी कि 4, 5 नब्बे आपका कितना हो जाएगा? 45 यानी कि 2, 5 चौके आपका हो जाएगा 20, और यहाँ पर 15 का यहाँ पे हो जाएगा 15 5 75। अब 15 का भाग देख सकते हो, 15 दूनी 30, 15 अट्ठे आपका 120, 15 नब्बे 135, 135 यानी कि 4 हुआ। 15 दूनी आपका कितना हो जाएगा? 30, यानी कि कितना बनेगा? 4 बन जाएगा क्या? 15 दूनी 30, 30 अगर आपका बनेगा तो 44 यानी कि 14 बना, 14 का 140 हो गया, और 15 नब्बे आपका कितना होगा? 135, और 15 तिये 45, तो 92.93 हमारा क्या आएगा? उत्तर आएगा। इस तरीके से हमें करना है, इस तरीके से चीजें देखनी है। ये हमारी क्या है? प्रत्यक्ष विधि है, ध्यान रखना। अब लेकिन हमें क्या कहा गया कि कल्पित माध्य विधि से भी हमें निकालना पड़ेगा, तो कल्पित माध्य विधि से भी निकाल लेते हैं। कल्पित माध्य विधि से हमें क्या मानना पड़ेगा? एक ए मानना पड़ेगा बच्चों। ए का मतलब हम क्या माने? अब वर्ग चिन्ह निकालने पड़ेंगे सबसे पहले तो वर्ग चिन्ह तो हमने पीछे भी निकाले हैं, 30 50 70 90 110 130 150, तो वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे? 30 हो गया, ये आपका 50 हो गया, 70 हो गया, 90 हो गया, 110 हो गया, 130 हो गया, 150 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं सबसे पहले अगर मैं वर्ग चिन्ह के माध्यम से ही हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि एक्स आई माइनस 90 हम क्या मान रहे हैं? यहाँ पर 90 मान रहे हैं। ए कितना हो गया है? 90 हो गया है। तो x जो है अपने पास में, x कितना है? 30 है। 30 में से 90 जाएंगे तो आपके कितने बनेंगे? माइनस के 60 बन जाएंगे। और यहाँ पे आपके कितने बनेंगे? माइनस के 40 बन जाएंगे। यहाँ पे माइनस के 20 बच जाएंगे, यहाँ पे 0 बच जाएंगे, यहाँ पे 20 बनेंगे, यहाँ पे 40 बनेंगे, और यहाँ पर कितने बनेंगे? 60 बनेंगे। तो ये डी आई आ चुका है। एफ आई डी आई की अगर मैं बात करूँ, गुणा करना पड़ेगा। 6 को 9 से गुणा करोगे तो 9 छक्के 54 यानी कि 540 आएगा। 4 को 11 4 44 यानी कि 440 आपके पास में, लेकिन ये दोनों चीजें माइनस की हैं। 20 को 14 से 14 दूनी 28 करोगे तो 280 आ जाएगा। आगे आपका कितना बनेगा? 0 बन जाएगा। आगे बात करते हैं 20 को। यहाँ पे लास्ट के 3 ही तो करने हैं, क्योंकि 6 का और 0 का तो आपका 0 ही बनता। ठीक है, यहाँ पे 20 को 8 से करेंगे तो 160 आपके ये प्लस के हैं। 40 को 15 से करोगे तो 15 चौके 60 यानी कि 600 आ जाएगा, और 6 को 12 छके 72 यानी कि 720 आ जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू देखते हैं, तो यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो ये आपका 0 बना सबसे पहले, 4 4 8 8 8 16 16 और 6 22 22, और 2 24 24 को चौको और हासिल की लगी 2, 2 और 5 7 7 और 4। अच्छा, अरे भाई सब क्यों कर रहे हैं अपन? क्योंकि माइनस और प्लस है तो अपन ऐसा तो कर ही नहीं सकते। ठीक है ना? तो माइनस प्लस अगर आपका है तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इन माइनस वालों को ऐड कर लेते हैं। तो ये आपका कितना बना? 0 बना। 4 4 8 और 8 16 हो जाएगा, 16 का हासिल है यानी कि
1 हो जाएगा, ठीक है। और 5 4 नोट 2 11 11 और 1 12 1260 आपके कितने बनेंगे, माइनस के बनेंगे। यहाँ पर ये अपन देख लेते हैं, तो ये आपका, क्योंकि सिग्मा एफ आई भी तो अपने को जरूरत पड़ेगी, ये बच्चों ये ध्यान रखना। और सिग्मा एफ आई अभी हमने निकाला था, कितना बना था, 75 बना था, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे अगर मैं देखूंगा कि किस तरीके से करना है, तो ये आपका 0 हो चुका है प्लस वाला, 6 और 2 8 होगा, 6 7 13 और 1 कितना हो जाएगा, 14 1480 होगा। ये आपके पास में 1480 है, ये 1260 है, तो हमारे पास में प्लस का ज्यादा बचेगा। तो 1480 में से 1260 अगर आप माइनस करोगे तो 0 2 2 यानी कि 220 आएगा। इसका मतलब अगर मुझे यहाँ पर माध्य अगर निकालना है बच्चों, तो क्या करेंगे, a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, यही तो अपना बनेगा। तो a हमारे पास में कितना है, 90 प्लस यहाँ पर, अब अगर आप देखोगे तो ये हमारे पास में 220 निकल के आया है, और सिग्मा एफ आई की अगर आप बात करोगे तो 75 है। चलिए जी, अब इसमें हमें क्या देना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। और भाग अगर अपन देंगे 75 का तो सीधा नहीं जाएगा, तो 5 का दे लेते हैं। 5 चौके आपका कितना बना, 20 बना, और 5 चौके 20 यानी कि 2 बचेगा, और 5 चौके 20, 44 बट्टा आपका कितना हो जाएगा, 15। और 15 का अगर आप इसमें भाग दोगे तो 15 दूनी 30 हो जाएगा, 90 प्लस यहाँ पर अगर देखोगे तो 15 दूनी 30, यानी कि आपके पास में बचेंगे कितने, 14। तो पॉइंट लगेगा 140, 15 90 100, आपके कितने बने, 35। और यहाँ पे 135 5 15 3 45, यानी कि 2.93 आपका आ रहा है। और अगर आप इसको जोड़ोगे तो 90 पॉइंट आपका कितना बन, 92 पॉइंट आपका कितना बन जाएगा, 93 बन जाएगा। अब 92 पॉइंट अगर 93 अगर आपके पास में आया है कल्पित माध्य विधि से, और अगर प्रत्यक्ष माध्य विधि से अगर आप बात करोगे तो 92.3 आया है। मतलब उत्तर में तो किसी तरीके का कोई फर्क नहीं पड़ता, चीजें इसी तरीके से बनती है। उम्मीद है कि आज की वीडियो में जो आपको चीजें बताई गई है वो एकदम चीजें सही है, एक्यूरेट है, किसी तरीके की आपको दिक्कत नहीं आएगी। फिर अब मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट भाग में, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।